आज हम मौजूद हैं भारत समाचार की टीम कौज रोड पर मैकेनिक नगर के सामने डॉक्टर विक्रम पटेल, जो कि मर्म चिकित्सा विज्ञान जो कि अद्भुत है, अपने आप में अविश्वसनीय है, इसको अविश्वसनीय भी कह सकते हैं कि कैसे इसमें मरीज मांसपेशियों के द्वारा ठीक किया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताइए कि जो मर्म चिकित्सा है, तो मर्म चिकित्सा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी भारत समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से बताइए। जी, पहली बात तो मैं मर्म चिकित्सा के विषय में ये बताना चाहूँगा कि मर्म चिकित्सा कोई नया विज्ञान नहीं है। मर्म चिकित्सा हजारों साल पुराना वह विज्ञान है जहाँ पर लोग खुद में एक दूसरे को अपने आप से सही कर देते थे, रोग मुक्त कर देते थे। ये महर्षि सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित विज्ञान है और महर्षि सुश्रुत का जो शल्य चिकित्सा शास्त्र है उसमें मर्म चिकित्सा का वर्णन भी आता है। हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं। उन मर्म बिंदुओं को अगर कोई विशेषज्ञ सही तरीके से उपचारित करे तो निश्चित रूप से कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और हमारे देश में देखा जाए तो ये चिकित्सा पूरे तरीके से विलुप्त हो चुकी है। कुछ ही मैं मानता हूँ अभी तक हमने जितना पूरे देश में लोगों को खोजा है, 100 लोग भी नहीं होंगे पूरे देश में जो मर्म चिकित्सा को सही से कर पाते होंगे। और जो करते हैं उनके ऊपर उस चिकित्सा का खुद इतना प्रभाव होता है कि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो उसको कॉमर्शलाइज नहीं करते हैं, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं मिलेगी। मैंने अपने गुरु से जिनसे ये मर्म चिकित्सा सीखा है तो उनके भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी उनकी नियम थे जिनको मैंने पालन किया, तब उन्होंने ये मुझे सिखाया है। इस मर्म चिकित्सा की कोई डिग्री नहीं होती है। मैं आपको ये बात और बताऊं, मर्म चिकित्सा केवल सीखने वाली पुरातन चिकित्सा पद्धति है जिसको मेरे गुरुदेव श्री वैभव साठे जी ने मुझे दिया है। और मैं विगत 2 साल से इस चिकित्सा के माध्यम से लोगों का उपचार कर रहा हूं। और अभी उरई में आज मेरी माता जी की पुण्यतिथि है 1 जनवरी को, तो पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने 10 दिवसीय निःशुल्क मर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा है। इस चिकित्सा शिविर में कोई भी बीमारी, जैसे कि हड्डियों से संबंधित, आपकी स्पाइन से संबंधित, घुटनों से संबंधित, माइग्रेन हो, आपका डायबिटीज हो, बीपी हो, लीवर किडनी की कोई भी बीमारी हो, ये सारी बीमारी उपचारित होती हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट आपको मिलेंगे जिनको अभी तक हमने ठीक कर दिया है। और मर्म चिकित्सा देखा जाए वर्तमान में एक ऐसी चिकित्सा है जहाँ पर हमारा आयुर्वेद फेल होता हुआ नज़र आता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पेट में दर्द हुआ अभी, तो आप क्या करेंगे? बहुत तेज़ दर्द हो रहा तो आप क्या करेंगे? आप अंग्रेजी दवा खाएंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा से आपका दर्द तुरंत ठीक होगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन मर्म चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है कि आप अंग्रेजी दवा खाएंगे तो उसको असर करने में 10 से 15 मिनट लगेगा, और मुझे मर्म चिकित्सा करने में 2 से 3 मिनट लगेगा। और जैसे ही मैं 2 से 3 मिनट करते ही आपसे अपना हाथ कांटेक्ट खत्म करूंगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए तो एलोपैथी से भी फास्ट हमारी मर्म चिकित्सा है। तो ज़रूरत है उन लोगों की जो अभी मर्म चिकित्सा को नहीं समझते हैं। धीरे धीरे विश्वास हमारा बन रहा है। हमारी संस्था बाओ हेल्थ एकेडमी के माध्यम से हमने पूरे देश में, हमारे गुरुदेव ने पूरे देश में ये मिशन चलाया हुआ है कि अंग्रेजी दवाओं का जो दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है, उन अंग्रेजी दवाओं का काला सच लोगों के सामने आए कि वो दवाएं हमें कभी स्वस्थ नहीं करने वाली हैं। हमें दर्द से थोड़ा सा राहत तो देती हैं लेकिन बीमारी को ख़त्म नहीं करेंगी। तो हमारे गुरुदेव जो आदरणीय वैभव साठे जी हैं, वो महारानी लक्ष्मीबाई की 6वीं पीढ़ी है, और उनका एक मिशन है कि अंग्रेजी दवाओं का जो दुष्प्रभाव है, जो लोगों के आज जीवन में इतनी बीमारियां आ गई हैं, उनको रोकना है। तो उसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। उसी मिशन के तहत आज हमने अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर ये शिविर 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है। और 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ये शिविर चलेगा। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक जो भी मरीज इस शिविर में आना चाहें अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद। ये मर्म चिकित्सा लगभग आपको कितना समय लगा सीखने में? मतलब कितना समय आपने मर्म चिकित्सा को दिया
और कितने समय तक आपने इसको सीखा, इसके बारे में बताएं। मुझे सीखने में 2 साल लगा है पूरा, और 2 साल तक ये निषेध था जब मैं सीख रहा था कि आपको किसी को इलाज नहीं करना है, केवल सीखना था पॉइंट के बारे में सही तरीके से। सीखने को आप 10 दिन में भी सीख सकते, 20 दिन में, लेकिन होता नहीं कि कमांड आपको आना है। जैसे आज मेरे गुरुदेव हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर रहते, तो मैं हर पेशेंट को खुद ही डायग्नोज करता हूँ, खुद ही उसकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, डीप लेवल पर खुद ही समझता हूँ कि इसको किस पॉइंट से कितना आराम देना है। क्योंकि जनरली मैं जिन पेशेंट को जो पॉइंट दबाता हूँ तो सबको पता ये मैं ये पॉइंट दबा रहा हूँ, तो वो अपने घर जाकर भी तो वो पॉइंट दबा सकते हैं ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाता है। क्योंकि पॉइंट को किस तरीके से दबाना है, किस तरीके से उपचारित करना है, क्योंकि उपचारित करने की 5 अलग अलग पद्धतियों, 5 प्रकार से अलग अलग उनको प्रेशर दिया जाता है। किस बीमारी में कैसा प्रेशर देना है ये एक विशेषज्ञ बता पाता है। तो इस तरीके से एक लंबा समय लगा इस विद्या को हमें अंगीकार करने में, और अब हम लोगों तक इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य का एक मिशन के रूप में लेके आए हैं। अभी तक कितना समय आपने दिया है? लगभग 2 साल या 3 साल। उसके अलावा आप जितने मरीज़, लगभग कितने मरीज़ आपके द्वारा ठीक हुए हैं, जिनको राहत मिली और काफ़ी समय से वो परेशान थे, शरीर में दर्द, यहाँ दर्द या वहाँ दर्द, तमाम समस्याएं होती शरीर में, कई बिंदु होती, जैसे आप बता रहे शरीर में अनेक बिंदु होते हैं, इनको टच करने पे ये राहत मिल जाती है शरीर को, और हाल के हाल राहत मिलती है। तो इसके बारे में बताएं, कितने मरीज़ आपने ठीक किए? देखिए, मेरा जो एक क्षमता है, एक दिन में मैं 50 मरीजों को अधिकतम देख सकता हूँ। क्योंकि एक मरीज को 10 मिनट का अगर समय दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 50 मरीज देखना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो मेरी क्षमता केवल 50 पेशेंट पर डे देखने की होती है। हम जब भी एक कैंप लगाते हैं तो अधिकतम 50 होते हैं। मैं इतना मान सकता हूं कि अभी केवल हमने 1000 पेशेंट तक ये स्वास्थ्य लाभ पहुंचा पाया है। क्योंकि बात यह है कि लोग भी हम पे विश्वास करें, आएँ, तभी तो हम उनको चिकित्सा देंगे। तो करीब अभी हमारा जो आंकड़ा है रिकॉर्डेड, रजिस्टर्ड, जो हमारे पास अभी सारा डेटा है कि हमने करीब 1000 लोगों को इस चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया है। अब हम पूछेंगे कुछ लोगों से जो आपके साथ में जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे, आप मिलवा सकते हैं? बिल्कुल मिलवाना चाहूँगा। मेरे बीच में मैं आपको मेरे एक ऐसे पेशेंट से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो वाकई में, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरे साथ चलना। चलिए आइए। पेशेंट है पिछले 2 महीने से, ये बिटिया डिस्टोनिया की पेशेंट है, और इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप नेहा हैं, इनकी सिस्टर हैं, हमारे सेंटर पे ये लेके आती हैं इनको। ये नेहा बताएंगी कि इनको क्या रिलीव है। आप नेहा से इस बात को एक बार पूछेंगे कि इनको क्या रिलीव है। चलिए मैं नेहा जी से पूछना चाहूँगा। नेहा जी, ये जो पेशेंट है, इनका नाम क्या है? क्या नाम है? आपका नाम क्या, पहले बताइए। मेरा नाम है मेघना, सब वैसे मुझे नेहा बोलते हैं जी, इसलिए। और इनका नाम है नैना। ये 2 महीने से यहाँ पे आ रही हैं। इनको 2 महीने बाद यहाँ पे बहुत रिलीफ मिला है। इनको स्ट्रेस बहुत था, हाथों में, पैरों में बहुत रिलैक्सेशन है। इनके एक्सप्रेशन भी बहुत चेंज हुए हैं, और इनको बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हम लोग ने देखी हैं, वो अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बहुत ये भी सब चीज़ें वो मतलब जल्दी वो करने की कोशिश करती हैं। तो बहुत सारा रिलैक्सेशन है इनको, हम लोग मतलब सेटिस्फेक्शन है हम लोगों को। हाँ ये समस्या इनको कब से है लगभग? ये इनको काफ़ी टाइम से है। इनको हो गया है कम से कम 13-14 साल और ज़्यादा ही हो चुका है। तो अब इनको 2 महीने से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। वो हम लोग के लिए भी मतलब सेटिस्फेक्शन तो है ही हम लोग के लिए भी, जो जितना ज़्यादा दिख रहा है, अभी तक तो नहीं था ऐसा। तो मर्म चिकित्सा के बारे में आप जब यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए तो पहले स्थिति कैसी थी, और अब डॉक्टर साहब के इलाज के बाद कैसी स्थिति है बच्चे की? पहले स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मतलब जैसे पैर में इनके स्ट्रेस होता था, मतलब पैर में बहुत ज़्यादा जकड़न थी, हाथों पैरों में बहुत जकड़न थी,
और इनके एक्सप्रेशन में मतलब क्या गुस्सापन ज़्यादा रहता था, तो इनके उसमें भी बदलाव है। इनके हाथ पैरों में भी बहुत रिलैक्सेशन है इनके, मतलब और इनके एक्सप्रेशन वगैरह समझने की, थोड़ा बोलने की भी कोशिश करती हैं अभी, तो थोड़ा समझ में भी आता है कि हाँ क्या कहना चाह रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आता था पहले। तो बहुत सारा है, हमें तो सेटिस्फेक्शन है। अन्य पद्धति में आपने इलाज करवाया काफ़ी, तो कहाँ कहाँ इलाज करवाया इसके पहले? काफ़ी जगहों पे हो चुका है, मतलब कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, और भी काफ़ी जगहों पे हो चुका है। तब से जब से है ये, तब से ही काफ़ी टाइम से मतलब हर जगह दिखाया गया है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी दिखाया गया है, लेकिन कोई भी मतलब नहीं रिलैक्सेशन मिला है। अब देखने को मिल रहा है। चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी एक मिनट के संबंध जी। में इंटरप्ट और करूंगा। इस बच्ची का मुख्य परिचय है, इनके पिताजी हमारे बीच में हैं और आदरणीय माननीय श्री बृजलाल खावरी जी, पूर्व सांसद जी हमारे बीच में हैं, उनकी ये पुत्री हैं। तो मैं क्यों ना चाहूँगा कि उन्हीं से आप एक बार पूरा समझने का प्रयास करें। जी जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बच्ची है उसके बारे में बताएं, और पहले आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया और कितना लाभ मिला, और अब जो मर्म चिकित्सा करवा रहे हैं उसमें कितना लाभ है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ज़िला के समस्त वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ आज ये वर्ष का पहला दिन है। हमारे डॉक्टर साहब विक्रम पटेल जी ने अपनी माँ की याद में 11 दिन का जो मर्म चिकित्सा का कैंप लगाया है, जिसमें निःशुल्क है, कोई भी आकर के इनकी सेवाएं ले सकता है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा कि इस काम को सोच करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके। जहाँ तक सवाल हमारे नैना का है, तो नैना 2008 से 2011 तक नॉर्मल बच्चों की तरह थी और स्कूल जाने लगी थी। 11 में इनका कर्णछेदन हुआ गांव में, खाबरी हमारा गांव है, वहाँ पर इनका कर्णछेदन हुआ। उसके बाद जब लौटने के बाद अब मोरई आ जाते हैं अपने घर पे, तो एक बाएं पैर को उठा करके ऐसे एड़ी उठा करके चलना इन्हें शुरू किया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि गांव में कहीं कुछ लगा गया होगा, तो हमने इनको गोदी में लिया, इनकी एड़ी को दबाया, तो इनको दर्द वर्द कहीं नहीं हुआ। हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पैरा एक पंजे के बल पे आ गई हैं। हमको चिंता हुई। चिंता होने के बाद हमने तुरंत फिर डॉक्टरों से सलाह ली। कानपुर में एक डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेने के बाद उन्होंने बताया इलाहाबाद दिखा लीजिए, फलाने डॉक्टर हैं। उनके पास गए तो उन्होंने बोला फिर दिल्ली में दिखाइएगा। दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली एम्स सब जगह दिखाने के बाद, न्यूरो को दिखाने के बाद, न्यूरो के डॉक्टर सब्रवाल जी थे, उन्होंने फिर हमको सलाह दिया कि साहब आप इधर उधर ना जाकर के सीधे बॉम्बे में डॉक्टर ब्रजेश ओदानी हैं, जो हिंदुजा में बैठते हैं, उनको दिखाने से आपको सारे रास्ते नज़र आ जाएंगे। जब मैं डॉक्टर ब्रजेश ओदानी के पास पहुंचता हूं, चूँकि उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था, देखा तो ब्रजेश जी ने जैसे ही देखा, देखने के बाद बोले सांसद जी इनको डोपा बेस डिस्टोनिया है। डिस्टोनिया के भी 10 प्रकार हैं, लेकिन इनको डोपा बेस। डोपा मीन्स जो माइंड में केमिकल होता है जिसके कारण से हमारी बॉडी एक्टिव होती है। मन ने सोचा और हाथ पैर ने काम करना शुरू कर दिया, वो डोपामिन का काम है। वो इनका ड्राई हुआ है। किन कारणों से हुआ है? 2 ही कारण होते हैं, या तो इनको गहरी चोट लगी है या इनका तेज़ बुखार है। तो मैंने सेंस लगाने के बाद जब हम वहाँ गहरे में गए तो पता लगा कि इनको एक बार बहुत तेज़ बुखार आया, जिनकी नब्ज ना मिलने के कारण पैर के नब्ज से इनको बोतल चढ़ी थी जी। उसके कारण इनको ये, तो तब से लेकर के आज तक जहाँ जैसा जो बताता वहाँ दिखाते रहे। एक दिन अनायास हमारी घर पे ही डॉक्टर साहब से बैठ हुई। इन्होंने अपने कुछ संस्मरण हमसे शेयर किए
तो हमने नैना को बुला करके दिखाया, इन्होंने कहा कि हमको 2 महीने का टाइम दे दो, 2 महीने में अगर हमें आंशिक भी परिवर्तन नज़र आएगा तो मैं ठीक कर लूँगा। हमें क्या है, हमने 12-12 साल दे दिए हैं दूसरों को, आप 2 महीने क्या, हम आपको 6 महीने दे देंगे। अरे जितना भी परिवर्तन आएगा वो आपके हवाले से आएगा, और मैं चाहता हूँ कि इतना हो जाए ये कि अपनी बात को कहने का इनको वो हो जाए ज्ञान कि हमें ये ज़रूरत है, उतने से भी काम चला लेंगे। अभी तो जिस हालत में हैं अब बहुत सुधरा हुआ रूप है, बाकी तो ये पड़ी रहती थी, ना हिलना ना डुलना ना हरकत करना, इस तरीके की पोजीशन में थी। डोपा बेस्ड डिस्टोनिया की एक टैबलेट दी थी डॉक्टर ने, उसका सिंडोपा का जब हमने साइड इफ़ेक्ट देखा तो हमने 15 दिन खिलाने के बाद बंद कर दिया। साइड इफ़ेक्ट उसका ये था कि या तो किडनी जाए या आई साइड जाए, तो हमने ये एक नई पर समस्या और खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो दवा बंद कर दो। थेरेपियाँ भी कई जगह हुई, थेरेपी के चलते चलते आज यहाँ जिस सेंटर पे हम दिखा रहे हैं डेली आती हैं, और आज जिस रूप में हैं देख करके हम संतुष्ट हैं। और ऊपर वाले ने और आपके प्रयास ने अगर उसको चला दिया तो ये एक हमें लगता है कि ओरई के लिए एक अजूबा काम होगा, एक अजूबा काम होगा कि डॉक्टर विक्रम ने नैना को चला दिया है। तो मर्म चिकित्सा जो आप करवा रहे हैं, तो आपका कहना है कि बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। पहले आपने कई जगह इनको दिखवाया बच्ची को, और अब काफ़ी आराम है। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं, बच्ची कब आई थी और कितना प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, मैं आदरणीय सांसद जी से दिवाली की बधाई देने आवास पे गया था, तो चर्चा हुई आपसे और मैडम से भी। उसी दिन मैंने बिटिया को पहली बार देखा, तो बिटिया का देखते ही एक रिएक्शन आता था नेगेटिव वाला, बहुत मतलब अभी जो बैठी ना बहुत जॉली नेचर में, आप बोलोगे तो स्माइल करेगी। तो मुझे देख के ही लगा कि यार मैंने तो ऐसा पेशेंट नहीं देखा, सच बता रहा हूँ। तो काफ़ी देर मैं 3 घंटे तक वहाँ चीज़ों को डायग्नोस किया, समझा। तो मैंने कहा मुझे आप 2 महीने का टाइम दो, अगर इसमें कुछ भी चेंज आएगा तो फिर हम इसको खड़ा कर ले जाएंगे, चला देंगे वापस, इसके लाइफ को नॉर्मल हो सकता है। ईश्वर ने अगर हमें इस काबिल तो नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है रास्ता हमें माध्यम बना दे। तो मैंने अपने गुरु से बात की, इनका पूरा हिस्ट्री मंगाया, सारे वीडियोस मंगाए, सांसद जी ने सब दिया हमें। फिर हमने चर्चा की, 2 दिन में फाइनल हुआ कि हम इनका इलाज करेंगे। 24 अक्टूबर से ये हमारे यहाँ कंटिन्यू है। और अभी इनको क्या है कि पहले इनको हर 5 मिनट में गुस्सा आता था। सांसद जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? अब इनको 1 घंटे में भी नहीं आएगा, आप बात कीजिए, नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात, इनके हाथ पैर पे इनका कमांड नहीं था कि पैर कैसे करना। अभी इनका पैर पे इनको कभी अभी कमांड आ जाएगा, जैसे बोलेंगे कि पैर नीचे करना है तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, बाकी फिर ये पैर नीचे कर लेंगी। ये पैर ऊपर उठाती, इनका पैर मतलब तेजी से ऐसे आता है, ये चाहती नहीं तब नहीं आता। लेकिन अब मैं रोक दूंगा, नैना पैर नहीं, तो नैना पैर नहीं उठाएंगी। पहले इनका कंट्रोल ही नहीं था बॉडी पे। अभी हम लोग इनको दीवार के सहारे खड़ा करते हैं ऐसे कॉर्नर में, तो ये अभी 5 दिन पहले ये खड़ा होना शुरू हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर था, इनका डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन था, ये सब चीज़ें तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं इनकी। ठीक है। तो ये जो डिस्टोनिया है, जो सांसद जी ने अपना चूँकि आप बीती बताई है, डिस्टोनिया मेडिकल साइंस में नॉन क्यूरेबल डिसीजेज है, इसका इलाज ही नहीं है। और हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस पे मेडिकल साइंस ने लगा दिया है कि ये आगे हो ही नहीं सकता है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मर्म चिकित्सा से डिस्टोनिया हो, सेरेब्रल पॉल्सी हो, इवन मेरे कुछ पेशेंट ऐसे भी रहे जो पोलियोग्रस्त हैं और वो ठीक हुए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मर्म चिकित्सा की ताकत मैं केवल जितना अनुभव कर पाया उतना ही बता सकता हूँ। अभी इसमें बहुत सारे रहस्य खुलेंगे जिस तरीके से पेशेंट हमारे साथ आ जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे मर्म चिकित्सा की पद्धति से कैसे इसका इलाज किया गया बिटिया का, और आज काफ़ी आराम है। हम अन्य लोगों से भी पूछेंगे, कुछ और लोग हैं। ये छत्रपाल जी हैं जी, 1 मिनट। ये हमारे पेशेंट है छत्रपाल जी। ये पीजीआई में कई साल से इलाज करा रहे हैं। 5-6 साल पुराना इनका बीमारी है, इनके पूरे शरीर में दर्द होता है।
ये बैठते हैं तो दर्द होता, खड़े होते हैं तो दर्द होता, चलते हैं तो दर्द होता, लेटते हैं तो दर्द होता। मतलब ये किसी काम के व्यक्ति नहीं बचे, ये इनका मानना था। ये जब पहले दिन आए किसी के माध्यम से, तो मुझसे पूछा कि ये हमें ठीक हो सकता हूँ क्या, तो मैंने इनको समझा, इनकी रिपोर्ट सारी देखी, तो मुझे लगा कि इनको जो प्रॉब्लम है वो हाइपर एसिडोसिस है। ठीक है, यानी कि बॉडी में एसिड जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ब्लड में हमारे आरबीसीज जाके एसिडिक होने शुरू होते हैं, तो फिर हमें बॉडी में पेन आता है। इसको हम मर्म से और वाटर थेरेपी से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे अनुभव हैं। तो आज 15 दिन मुश्किल से हुआ होगा, तो बाकी की मैं चाहता हूं कि आप छत्रपाल से पूछें कि इनको कितना लाभ हुआ है। जी छत्रपाल जी, क्या नाम आपका जी बताइए? छत्रपाल जी। छत्रपाल जी। तो पहले आप जो समस्या थी आपको, तो ये क्या समस्या थी, इसके बारे में बताएं। पहले तो पूरे शरीर में जकड़न रहती थी, लेट जाते थे, उठने में दिक्कत होती है, बहुत सी समस्या थी। मतलब बैठ नहीं पाते थे, पालती में सार के नहीं बैठ पाते थे। बहुत जगह दिखा चुके, पर की साल लखनऊ पीजीआई में भी इलाज चला हमारा, 8 महीना इलाज कराया। पैसे भी लगते, इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन मजबूरन लगाना पड़ा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। तुम्हारे एक गांव के मित्र, हमारे भाई के मित्र, उसने बताया, तो फिर इसके माध्यम से हम सर के पास आए। तो सर के पास आए 15-20 दिन हुए, हमको बहुत आराम मिला है। जब से चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती है, उठने में जहाँ दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या है? हमको 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आपने इस पे कई जगह आपने दिखाया है, तो कितना पैसा खर्च हुआ लगभग? पैसा हो गया 80-90 हज़ार पैसे खर्च कर चुके। 80-90 हज़ार खर्च किया, तो उस समय आपको कुछ आराम मिला? दवा खाते थे उतना ही आराम है, दवा बंद कर दी फिर ज्यों कहते हो जाते। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आए मर्म चिकित्सा पद्धति में, कितना समय हुआ आपको यहाँ? हो गए 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए जब से। 15-20 दिन में आपको क्या रिलीफ मिला? बहुत चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा उठने में कोई जहाँ दिक्कत नहीं होती है पहले जैसी, जल्दी उठ जाते हैं। चलने में जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, पहले चल नहीं पाती थी। 8 सालों से आप परेशान थे, अपने 70-80 हज़ार रुपये भी खर्च किया, और अब लग रहा है कि मर्म चिकित्सा, जहाँ पर आप डॉक्टर साहब ने आपको 10-15 दिन में काफ़ी रिलीफ दिया है, तो इस पद्धति के बारे में आप क्या कहेंगे जो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं? तो कहेंगे डॉक्टर साहब इलाज करे, डॉक्टर के माध्यम से हम ठीक हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। हम तो बहुत जहाँ भटके फिरते रहते, लेकिन आराम ही नहीं मिला। यही माध्यम से डॉक्टर ने सोचा कि महीने भर में तो बहुत काफ़ी आराम मिलेगा। जैसे पुराना है तुम्हारा 6-7 साल, तो हमने की जो महीने भर इलाज ही करा लेंगे। डेली आते हैं सुबह 1-2 घंटे के लिए मर्म चिकित्सा लेते हैं। ये 30 किलोमीटर दूर से आते हैं डेली। गांव कौन सा है आपका? ये पनियारा से आते हैं डेली, बस से आने जाने में 1-1 घंटा इनको लगता है। जी जी। और नियमित आते हैं। और आज 15 दिन में ये है कि इनको दर्द नहीं हो रहा है, और इनका जो चेहरा है वो चेहरा बता रहा है। इनका अगर 20 दिन पुराना आप फोटो देख लो तो आप कहेंगे कि जो इन्हें जानने वाले उनसे पूछे कि इनको क्या रिलीव है। और अगर आपका बीमारी में रिकवरी शुरू हो जाए तो आप समझते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो मुख्य यहाँ पे नोटेड है कि बिना दवा के हो रहा है ये सब। कोई दवा नहीं हमने इनको दिया अभी तक, है ना। तो बिना दवा के अगर इनका दर्द खत्म हुआ है तो पूरा ये जड़ से खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने देखा कि मर्म चिकित्सा, और कई लोगों को आपने सुना भी कि कैसे इनको 8 साल 9 साल, और कई ऐसे पेशेंट यहाँ पर हैं जिनको काफ़ी वर्षों से दिक्कत भी रही शरीर में कई जगह, लेकिन आज वो मर्म चिकित्सा करवा के लाभ ले रहे हैं। भारत समाचार के साथ शंकर शुक्ला, DD पांचाल। कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने आप से ही लाइफ चल रहा है।